जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिभि उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान्। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम, श्रेयसां परवर्धकम, धर्म संबंधकम, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप प्रणाशकम। इदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी प्रकरण में जो अपने पास वर्तमान में जो शास्त्र जी है 243 पेज पर अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। विगत चौथा दिन है ना, कहाँ निकल जाएगा 10 लक्षण पर्व पता नहीं चलेगा। जब आता है तो बहुत भावनाएं भाते हैं कि इसमें ऐसा कर लेंगे, इसमें और आत्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। 10 दिन तक अनेक अनेक प्रकार की भावनाओं को भाते हैं ना। आएगा, ऐसा करेंगे, दिन भर स्वाध्याय करेंगे, आत्मा के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और ये क्रम हर वर्ष होता है हमारे साथ। हर वर्ष ऐसी हम अपने परिणामों में भावना भाते हैं और ऐसे कैसे हमारे हाथ से यह उत्तम काल ऐसे कैसा हमारे हाथ से छूट जाता है। इसलिए बहुत ही गंभीरता से, मतलब हमें पुरुषार्थ करना ही है, हमें प्राप्त करना ही है। ऐसी जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो जीव तो कदाचित मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है, और जो थोड़ा भी कचास में रहता है नहीं कर पाता है। अच्छा, हमारे साथ एक और तकलीफ है सबके साथ, हम सब मुमुक्षुओं के साथ। प्रदीप जी, करना सबको है पर कब किसी को उत्तर नहीं है, नहीं समझ में है।
करना सबको है, पर कब, इसका उत्तर नहीं। समझ में आई ना? कब का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम इतना अपने आप को आयु के मामले में इतना अवधि ज्ञान लेके बैठे हैं। जो जा रहे हैं वो तो अपनी आयु 6 से जा रहे हैं, पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। जो युवा वर्ग भी चला जा रहा है और भी लोग चले जा रहे हैं, उनके लिए तो मेरे पास जिनागम से 2-4 सिद्धांत मैंने सीखे हुए हैं कि जो जितनी आयु लेके आएगा वो उससे एक समय ज़्यादा जी नहीं सकता, एक समय कम जिएगा नहीं। पर अपनी आयु के बारे में तो मैंने ऐसा वरदान लेके आया हूँ केवली भगवान से कि भगवान ने बता दिया हो कि तुम तो 100 वर्ष जियोगे, इसलिए अभी जल्दी से पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है, आराम से करना ना। ऐसा मतलब ये एक हमारे अभिप्राय में अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है। और उसके कारण से क्या हो रहा है कि उसके कारण से हम उस पुरुषार्थ को, जो यथार्थ पुरुषार्थ है, उसको बराबर टालते जा रहे हैं। सुन रहे हैं, पर सुन करके उसको आत्मसात करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, उसके भाव भाषण के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, उस पुरुषार्थ में हमारे को बहुत प्रमाद वर्तता है। उस पर हम नहीं, और जब तक हम उस पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इस संसार का अभाव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सावधानी की चर्चाएं हैं, जो ये अपना स्वाध्याय प्रारंभ हो उससे पहले थोड़ी हमें गंभीरता से इन सब बातों को समझने की बहुत 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 आवश्यकता है। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? इसमें 243 पेज पर, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं, यहाँ तक हो गया था ना। सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। क्या कह दिया, क्या बता दिया कि जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं होता है, हो सकता नहीं है। कल कई उदाहरण दिए थे ना, वस्तुत्व गुण से समझा था, पदार्थ के स्वरूप से समझा था। पदार्थ तो जो है वही है, पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता नहीं है। मैं अपने राग भाव के कारण से पदार्थ में इष्टपना करता हूँ और द्वेष भाव के कारण से पदार्थ में अनिष्टपना करता हूँ। वो मेरी भूल है, तो मुझे वो भूल दूर करनी है। अब समझना, ये जो इष्ट अनिष्टपने की जो भूल है राजकुमार जी, दूर हो नहीं सकती है। बड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ, हो नहीं सकती है मतलब क्या कि जब तक मैं इस पर्याय में बैठा रहूँगा, मनुष्य पर्याय में अपनापन मान के बैठा रहूँगा, तब तक मैं इष्ट अनिष्टपने को दूर नहीं कर सकता। ख्याल में आ रही? जब तक मेरी अहम बुद्धि, मेरा मैंपना मेरी इस वर्तमान की पर्याय में रहेगा, ये जो प्राप्त पर्याय है इसमें मेरा अहमपना रहेगा, तब तक मेरी इष्ट अनिष्ट बुद्धि जा नहीं सकती है। तो सब वर्तमान पर्याय का अनिष्टपना कैसे दूर करूं, इष्टपना कैसे दूर करूं, कैसे अहमपना दूर करूं? तो वो कहते हैं कि इस वर्तमान पर्याय में वो जो शाश्वत ज्ञान स्वभावी जो अपना चैतन्य आत्मा है, जो लक्षणों से पकड़ में आता है, जो ज्ञान से पकड़ में आता है, किससे पकड़ में आता है? जो ज्ञान से पकड़ में आता है, जो लक्षणों से पकड़ में आता है, उसका अभ्यास करोगे, उसमें मैंपना स्थापित करोगे, तो जब उसमें मैंपना चला जाएगा तो अपना स्वरूप ज्ञानमय हो जाएगा। और जब ज्ञानमय स्वरूप हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए पर पदार्थ ज्ञेय हो जाएंगे, हे उपादेय नहीं रहेंगे। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या तकलीफ है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं इस मनुष्य पर्याय में, इस पुरुष पर्याय में, अथवा जो स्त्री पर्याय में, स्त्री पर्याय में अहमपना लिए बैठा रहूंगा, तो उस पर्याय के जो घातक है
रोगादि अथवा जो भी, उनसे मेरा द्वेष होना स्वाभाविक है। मैं लाख चाहूं कि द्वेष नहीं करूं तो नहीं छोड़ नहीं सकता द्वेष करना। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि जो मेरा मैं पना है, अहम पना है, जिसमें मैं पना लेके बैठा हूं, उसका कोई घातक कारण होगा, उसका कोई बाधक कारण होगा, तो मुझे दूर करने का विकल्प आना स्वाभाविक है। न्याय समझ में आ रहा है बात को? और जिसमें मैं पना लेके बैठा हूं, आप सुबह सुबह योगा क्यों करते हो? घूमने क्यों जाते हो? क्यों जाते हो घूमने? और दुनिया भर के ये जो क्या बोलते हैं, जो व्हाट्सएप पे ज्ञान बंटता है, उसको सब बांटते फिरते हो। बहुत ज्ञान बंटता है व्हाट्सएप पे, आपको पता है? जितना ज्ञान व्हाट्सएप पे बंटता है उतना ज्ञान कहीं नहीं है, किसी ज्ञानी के पास भी नहीं है। एक चीज का सर्च करने डाल दो, 1000 उसके दवाई देने वाले मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि किस लिए जाते हो ये, इसका प्रयोजन क्या है? अगर शरीर के प्रति अहम बुद्धि और मैंपना और राग नहीं हो तो घूमने जाओगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे? माने कोई भी चीज हम करते हैं वो क्यों करते हैं? तो वो तो फिर कहते हैं कि जब तक शरीर में अहमपना है, मैंपना है, तब तक आप इष्ट अनिष्टपना छोड़ ही नहीं सकते हो। आपके बस में ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वस्तु की व्यवस्था में ही नहीं है। तो अब इष्ट अनिष्टपना छोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? कि मुनिराज तो छोड़ देते हैं कि मुनिराज इष्ट अनिष्टपना नहीं छोड़ पाते हैं। ध्यान से समझना, शरीर का शोषण करते हैं, लिखा है इसमें। कुटुंब को छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? कि स्वार्थ के सगे हैं। क्यों छोड़ते हैं? स्वार्थ के सगे हैं। शरीर पर से राग क्यों मंद करते हैं? अहम बुद्धि टूट गई है उससे नहीं, अशुचि है, विनाशिक है। समझना, इसलिए शरीर का शोषण करते हैं कि ये अशुचि है, विनाशिक है, इसको पोषण करके क्या करूंगा? ख्याल में आई कि नहीं आई बात? और विषय सुख को क्यों छोड़ते हैं? 5 महाव्रत क्यों धारण करते हैं? अरे इसमें अटके रहे तो नरक निगोच जाना पड़ेगा। समझ में आई ना? विषयादिक का सुख, विषयादि सुख का फल क्या है? पहले पढ़ चुके हो, ये तो मैं याद करा रहा हूं। विषयादि सुख का फल क्या है? नरकादि है। शरीर कैसा है? अशुचि है, विनाशिक है। और क्या है? कुटुंबादि कैसे है? तो ये ज्ञान करके करते हैं। इस प्रकार पर द्रव्यों का दोष विचार करके, क्या लिखा? क्यों छोड़ा हमने अनंत बार? साम्य भाव से नहीं छोड़ा, मैं पना लेकर के नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ा? पर द्रव्यों का दोष विचार करके छोड़ा। और वृतादिक को क्यों स्वीकार किया? स्वर्ग तो गारंटी से मिलेगा और परंपरा से मोक्ष मिलेगा। समझ लो, वृतादिक का फल स्वर्ग मोक्षादिक है। और क्या लिखा? तपश्चरणादि, क्यों तपश्चर्या की? अविनाशी फल के दाता है, तो उस फल की इच्छा थी ना। देखो, और उसके द्वारा शरीर का शोषण क्यों किया? किया ना, देखो लिखा ना, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। किनके द्वारा? वृतादिक के द्वारा। शरीर में कुछ हो जाए तो चिंता नहीं करनी है, उपसर्ग आ जाए तो चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अविनाशी फल, तो वो जो फल मिलेगा स्वर्गादिक का, इसका उसके प्रति इष्टपने की कामना हुई कि नहीं हुई? तब तो उसके जोर से तो छोड़ा ना। उसके जोर से तो शरीर पर जो भी आफत आई उनको सहज भाव से स्वीकार किया ना। जोर काहे का था? ख्याल में आता है? आपका बहुत अच्छा व्यापारी हो, बहुत, जिससे आपका खूब अच्छा बिजनेस चलता हो, और कभी आपसे उल्टी सीधी भी बात कर देवे ना, तो आप उससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो। उसकी गलती हो ना तो भी बोलते नहीं हो। क्यों? चुपचाप कड़वा घूंट पी जाते हो। क्यों?
अरे इतना बड़ा व्यापारी अभियाल मैंने कुछ कह दी तो छूट के चला जाएगा और इसके भरोसे तो मेरी इतनी कमाई है, समझ में आ गया ना। तो उस जो कड़वे घूंट को भी, जो कदाचित उसने जो बात नहीं है वैसी कह दी हो, उसको भी अपन सह जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि उसका शोषण करने योग्य है। देवगुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, ये तो अपनी पूरी चर्चा। तो कहाँ भूल हुई? भूल समझ में आ रही है? कहाँ बैठ करके काम करना पड़ेगा, कहाँ बैठ करके अभ्यास करना पड़ेगा। अगर मैंपना शरीर में ही बना रहा, मैंपना शरीर में ही बना रहा, तो 3 काल में पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं छूटेगी, छूट नहीं सकती है। क्योंकि मैं का जो घातक होगा उसके प्रति द्वेष आए बिना रहेगा नहीं, और मैं का जो साधक होगा उसके प्रति राग भाव आए बिना रहेगा नहीं। और जहां राग द्वेष आएंगे वहां कर्म बंध हुए बिना रहेगा नहीं, और जहां कर्म बंध होगा वहां संसार बढ़े बिना रहेगा नहीं। समझ में आती है ना बात को? तो पहले अच्छा ज्ञान में मैं पना हुआ तो ज्ञान के बाधक कारण ढूंढो, आत्मा के बाधक कारण ढूंढो। आत्मा का कोई बाधक कारण है जिससे आत्मा को चिंता हो? विकारी भाव है ना, मोह राग द्वेष के विकारी भाव आत्मा के बाधक कारण है कि नहीं ज्ञान के? क्यों साहब? मोह राग द्वेष जो विकारी भाव वो उसके बाधक कारण है कि नहीं? ज्ञान के बाधक कारण है कि नहीं? कि अरे अनादिकाल से है, क्या ज्ञान में क्या परेशानी कर दी, स्वरूप को कितना घटा लिया, स्वरूप में क्या घट हो गई। स्वरूप तो जैसा है वैसा का वैसा ही, ज्ञान के लिए कोई इष्ट नहीं है और ज्ञान के लिए कोई अनिष्ट नहीं है। जहां स्वभाव में गए तो वहां देव शास्त्र गुरु भी ज्ञेय में आके प्रतिष्ठित हो गए। कहां आके प्रतिष्ठित हो गए? ज्ञेय में आके प्रतिष्ठित हो गए। विषय कसाय भी ज्ञेय में आके प्रतिष्ठित हो गया। न विषय कसाय के प्रति द्वेष अनिष्टपना रहेगा, न देव शास्त्र गुरु के प्रति इष्टपना रहेगा। ज्ञान दोनों का रहेगा। ज्ञान निमित्त नैमित्तिक ज्ञान दोनों का रहेगा, पर श्रद्धान में इष्ट अनिष्टपना छूट जाएगा। तो जब ज्ञान में मैंपना करूंगा तो इष्ट अनिष्टपना अपने आप छूट जाएगा। वस्तु का यथार्थ निर्णय। ऐसा ज्ञान स्वभाव किसका है? कब है? अनुभव करने में क्या परेशानी है? क्यों? अनुभव करने में क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है बस। बिना अभ्यास के तो वस्तु मिलने वाली नहीं है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये जो अनादिकाल का मिथ्यात्व मोह बांध रखा है, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास के बल से ही कट सकता है। ये बाह्य संयम से, बाह्य क्रियाओं से, पूजा भक्ति से ये मिथ्यात्व नहीं कटता है। जिसको काटने की जो विधि है वो उसी विधि से काटना पड़ेगा, क्योंकि मोह राग द्वेष अज्ञान से पैदा होते हैं, क्रिया से पैदा नहीं होते। मोह राग द्वेष किससे पैदा होते हैं? अज्ञान से पैदा होते हैं। और अज्ञान को कौन काट सकता है? अज्ञान को ज्ञान काट सकता है, अज्ञान को कोई दूसरा नहीं। अब एक चीज थोड़ी सी समझ लेवे इसी में, ये जो बात आई है ना, 100 परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान, सो क्या है? सो मिथ्या है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान नहीं होता। अब एक बार को पेज नंबर 89 खोलिए, सब लोग पेज नंबर 89 खोलिए। देखो, इष्ट अनिष्ट की बहुत सुंदर व्याख्या पंडित टोडरमल जी साहब ने यहाँ की है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, इसका विस्तार नहीं करूंगा। ये तो खाली पढ़ने में ही आपको जितना ज्ञान में आ जाए आप ले लेना,
बहुत सुंदर व्याख्या, इष्ट अनिष्ट विधान, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, पेज नंबर 89, श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कौन सा अधिकार? चौथा अधिकार। देखो क्या कहते हैं, तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। अब इष्ट अनिष्ट जो अंदर में जो कसाय भाव, जो आकुलता के भाव उत्पन्न होते हैं, कसाय माने आत्मा को दुख देने वाले जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव किसके कारण से उत्पन्न होते हैं? पदार्थ के कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं, पदार्थ के कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं। पदार्थ को इष्ट अथवा अनिष्ट मानने से कसाय उत्पन्न होती है, पदार्थ से नहीं होती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु से कसाय उत्पन्न नहीं होती है। अगर वस्तु से कसाय उत्पन्न हो तो क्या मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि न वस्तु का अभाव होगा और वस्तु का अभाव नहीं होगा, वस्तु का लोप नहीं होगा, तो कसायों का भी अभाव संभव। वस्तु कसाय उत्पन्न नहीं कराती है। ख्याल में आ रही है कि नहीं? कसाय कौन उत्पन्न कराता है? कसाय इष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो कसाय उत्पन्न कराती है। देखो, सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। अब इसको मैं पढ़ता हूं, थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा, ख्याल में लेना है खाली आपको। विषय पूरा हमारे ज्ञान में, इष्ट अनिष्ट वाला विषय हमारे ज्ञान में पूरा आना चाहिए। देखो, सो कैसे? सो कहते हैं जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। अब देखो न्याय बता रहे हैं पंडित टोडरमल जी साहब, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार लोक में सर्व पदार्थ, थोड़े पदार्थ ऐसे हो, थोड़े पदार्थ वैसे हो, ऐसा नहीं है। लोक में जितने भी पदार्थ हैं सब कैसे हैं? सब अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे जब वो अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं तो वो अपना स्वभाव ऐसा क्यों बनाएंगे कि दूसरे को कष्ट होवे? न्याय समझ में आया कि नहीं आया? वो अपना स्वभाव ऐसा क्यों बनाएंगे कि दूसरे को कष्ट होवे? देखो, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं कोई भी पदार्थ। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। कहाँ मानता है? इष्ट कहाँ मानता है? अपने परिणामों में। न पदार्थ सुखदायक है न पदार्थ दुखदायक है। तो सुखदायक जीव कहाँ मानता है? पदार्थ नहीं है। कहाँ है? अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। एक ही पदार्थ होता है ना। भूख लगे, पहली रोटी कितनी अच्छी लगती है, तेज भूख लगी हो, अब 4 रोटी में पेट भर गया और 5वीं कोई जबरदस्ती आपकी थाली में रख देवे, फिर कैसी होगी? अब जो रोटी उपवास के बाद सुबह सुबह पहली बार मिली थी उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। अब 4 में पेट लबालब भर गया, अब 5वीं भी, अब नियम ऐसा है कि थाली में कुछ छोड़ना नहीं है। अब क्या होगा? वो रोटी कैसी लगेगी? इष्ट के अनिष्ट? रोटी कैसी है? तो आपको पहले तो बहुत अच्छी लगी और बाद में दुखदायक लगी। क्यों हुआ ऐसा? कि रोटी में फर्क नहीं है, वस्तु में फर्क नहीं है। पहले मेरे परिणामों के निमित्त से मुझे इष्ट लगी, मेरे भूख के निमित्त से, मेरे परिणामों के निमित्त से मुझे इष्ट लगी, और बाद में जब तृप्ति हो गई तो वही रोटी तृप्ति के बाद फिर मुझे कैसी लगी? अनिष्ट लगी। देखो, जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है,
वो कहते हैं ना पंडित टोडरमल जी। और जिसे पतला वस्त्र मिलता है वह उसे अनिष्ट लगता है। पतला वस्त्र अच्छा होता है ना, फिर भी उसको नहीं जमता है। शुक्र आदि को विष्टा इष्ट लगती है, देवादिक को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार समस्त पदार्थों का जानना, ये इष्ट अनिष्ट विधान, जो मिथ्या विधान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आगे फिर पढ़ते हैं। अब देखना और भी इसका विस्तार कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी। पीछे समझ में आ रहा है ना सब भाइयों को? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? देखो, तथा इसी प्रकार एक जीव को भी, अब देखना ये तो सामान्य कथन किया, लोगों के सामान्य लोगों की अपेक्षा से कथन किया, बहुमत की अपेक्षा से कथन किया। अब एक जीव की दृष्टि से पंडित टोडरमल जी कथन कर रहे हैं। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है। एक ही वस्तु किसी काल में इष्ट लगती है और किसी काल में अनिष्ट लगती है। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है, इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि सहित हो, तब कब इससे छुटकारा मिले, फिर ऐसी भावना भाने लगता। इष्ट है पर ऐसे पीड़ादायक दुखदायक रोग शरीर में उत्पन्न हो जावे तो कैसा लगता है कि कब इससे छुट्टी मिले। देखो, पुत्रादिक इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। ये आज के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। लिखा पुत्रादिक वैसे कैसे है? पुत्र का जन्म होता है तो सारे नगर में नाचता फिरता है, इष्ट है, और फिर कारण मिलने पर नहीं बात माने, जैसा नहीं कहना पिताजी जैसा समझाना चाहे, जैसा कराना चाहे वैसा ना करे, अपनी करे, तब कैसा लगता है? तब अनिष्ट लगता है कि काय को होगा ये, नहीं होते तो ही भला था, ऐसा बोलने लगता है। समझ रहे? अपने ही पुत्रादिक को देखो, इत्यादि। यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है उसे भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है। एक नेग होता है गालियों का, आपको पता है? हमारे समाज में तो होता है, आपकी में भी होता ही होगा। अब नेग है तो होगा ही। वो ससुराल में गालियां पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं? वो ससुर साहब को पड़ती है, सबको पड़ती है। एक नेग है, ये भी एक नेग है। अब बोलो क्या करोगे आप? छोड़ के आ जाओगे? बहू को लेके आओगे कि नहीं आओगे? कि छोड़े आओगे? कि साहब गाली दे रहे हैं, सब औरतें मिलकर के, लेडीज मिलकर के क्या क्या नहीं बोल रही हैं। वो ससुर साहब की तो ऐसी हालत पतली कर देती है वो लोग, पर वो ससुर साहब मुस्कुराते रहते हैं वहां बैठे बैठे, हिलते नहीं है अपनी जगह से, वहीं बैठे बैठे। तो वो टोडरमल जी साहब, ये जमाना ये अपना नहीं है, ये कहाँ से चल रहा है? ये तो 350 साल पहले, 350 साल पहले भी यही नेकचार चलते होंगे। तब टोडरमल जी ने लिखा है ना कि जो मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है, गाली कोई देवे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, वह भी इष्ट होते देखी जाती है। कैसे? जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना का देखो कितना गहरा चक्कर है, वो बता रहे हैं। इस प्रकार पदार्थ में, अब सिद्धांत दिया पंडित टोडरमल जी ने, इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। एक बात, यदि पदार्थ में, अब एक दूसरा न्याय बता रहे हैं पंडित टोडरमल जी, यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को ही इष्ट होता। अब देखो, और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा तो किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। किसी को अनिष्ट लगता है वही वस्तु किसी को इष्ट लगती है। इसका मतलब है कि पदार्थ के अंदर इष्ट अनिष्ट नाम का धर्म नहीं है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध मेरे परिणामों से, अज्ञान से, मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी कल्पना है। इसको मुझे, अब ये दूर कैसे होगी?
उपदेश तो बहुत बढ़िया दे दिया, दूर कैसे होगी? किसी को इष्ट माने कि नहीं माने, क्या करें? कहाँ बैठ के जाना है, कहाँ बैठना है? इसके लिए, ये वीतरागता के लिए, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए कहाँ बैठना है? आत्मा में बैठना है, स्वभाव का अभ्यास करना है। अभ्यास करने से वस्तु मिलती मिलती और मिलती ही है। ना मिले ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। ब्रह्मांड को पलटना पड़े पर आपको आपकी वस्तु मिलेगी। ये बात है, वस्तु व्यवस्था में ऐसा है। वो आता है ना, एक सभी विद्वान बताते हैं, मुझे भी अभी याद आ गया इस बात पे। तो भैया जगवासी उदासी है के जगत सो, 1-6 महीना कहनो मेरो मान ले। पंडित बनारसी दास जी का है ना, हे भैया, भैया जगवासी उदासी है के जगत सो, क्या करो? 1-6 महीना मैक्सिमम अवधि है, मैक्सिमम पीरियड है। 1-6 महीना कहनो मेरो, क्या क्या कहना? मान ले, बैठ के एकांत में बैठ करके एक चित्त ठौर आन ले। क्या कर? एक चित्त से अपने ज्ञान स्वभावी, अपने अमूर्तिक आत्मा का, अपने आनंद वाले आत्मा का, अपने अनंत गुणों वाले अखंड आत्मा का निर्णय करने के लिए एक चित्त से एकांत से बैठ जा, तुझे प्राप्ति होगी होगी और होगी। तो वो उसमें ही ऐसा प्रसंग आता है, तो ऐसा कहा तो वो एकदम सुन्न जैसा बैठा रहा। सुन्न समझते हो ना, कोई चेहरे पे रिएक्शन नहीं है कि क्या क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे, पता नहीं। अभी इनकी बातों में आ गई, 6 महीना व्यापार धंधा छोड़ दिया तो जो जमे जमाए कस्टमर वो तो चले जाएंगे, और यहाँ भी नहीं मिली और वहाँ से भी गए तो फिर क्या होगा? दुबेजी चौबेजी बनने, क्या है वो एक आता है, चौबेजी क्या है, दुबेजी चौबेजी नहीं, हाँ, और दुबेजी रह गए, वो वाली बात हो जाएगी मुझे तो मैंने वो भी गई और ये भी मिलेगी नहीं। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, प्राप्ति ना हुई है कछु ऐसो तू विचार। तो तेरे चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा है कि तू संकोच में है, तू सोच में है कि 6 महीने में नहीं हुई तो एक तरफ तो कह रहे हो मुनिव्रत धार अनंत बार गृह विकूप जायो, कुछ नहीं हुआ। अनंत बार मुनि दीक्षा धारण कर ली, कुछ नहीं हुआ। अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अनंत बार भगवान के समोसरण में अनंत काल तक बैठे आया, कुछ नहीं हुआ। अब ये 6 महीने में पंडित जी आपके पास आके क्या हो जाएगा? समझना, उसने ऐसा जिनवाणी से ही पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो शंका तो वहीं से निकाल के लाएगा ना। प्राप्ति ना हुई है कछु ऐसो तू विचार तो है। तो क्या उत्तर दिया? अवश्य हुई है प्राप्ति। गारंटी किसकी दी? अवश्य हुई है प्राप्ति, इस पर गारंटी किसकी दी? स्वरूप यूं ही जान ले। क्या कहा? कि आत्मा के स्वभाव में, आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो भव्य जीव एक चित्त से एकांत से 6 महीने यथार्थ जिनेश्वर के उपदेशानुसार जैसा वस्तु स्वरूप है उसको प्राप्त करने का अभ्यास करे, उसको सम्यक दर्शन आत्मानुभूति न हो, ऐसा वस्तु व्यवस्था में नहीं है। अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान क्रिया, अब सुबह वाला प्रवचन ले लेना, वो ज्ञान क्रिया जो आधार है वो किसकी आधार है? वो द्रव्य की आधार है, ज्ञान गुण की आधार है। ज्ञान गुण आधेय है, तो उस ज्ञान क्रिया के अभ्यास से आधेय ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आ जाएगा? आधेय ज्ञान में क्यों आ जाएगा? क्योंकि ज्ञान क्रिया और आधेय भिन्न नहीं है, अभिन्न है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी सी कठिन बात हो गई है, नए लोगों के लिए कठिन हो गई। भिन्न नहीं है, अभिन्न है का मतलब समझ में आया? जो ज्ञान क्रिया है वही ज्ञान है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए जब ज्ञान क्रिया में मैंपना आया
ज्ञान क्रिया में अभ्यास हुआ तो ज्ञान को तो आविर्भूत, वस्तु को तो आविर्भूत होना ही पड़ेगा। ख्याल में आ गई ना बात? बहुत देखो, समझ लो बात को, इसी बात को समझना है और कुछ समझने जैसा है नहीं। प्रवचन का सार, हर चीज का सार, एक अपनी जो आत्मबुद्धि है सबसे पहले उसको पलटो। ये जो देह में आत्मबुद्धि है, शरीर में जो आत्मबुद्धि है, स्त्री पने में, पुरुष पने में जो आत्मबुद्धि है, जब तक ये नहीं पलटेगी, भले ही पर्याय से भिन्न अनंत आत्मा का ज्ञान कर लेना, केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर लेना, कुछ काम नहीं आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात राजकुमार जी, मैं एक बात आपको, एक पहाड़ा बोलता हूं, पहाड़ा समझ गए ना? 2 2 4 2 6। मेरी कहीं गलती हो जाए तो बता देना, वैसे तो मुझे याद है, फिर भी कुछ गलती हो जाए तो बता देना। पहाड़ा नहीं मतलब मैं गिनती बोलता हूँ, मल्टीपल करूँगा, और जहाँ चूक जाऊँ आखिरी में बताना, शुरू में मत बता देना, ठीक है? सब पढ़े लिखे हैं ना यहाँ? 2 2 5 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80 80 80 160 160 160 320 320 320 640 640 640 1280, यहीं तक ही कर रहा हूँ। कुछ गलती हुई क्या मेरी? है? भाई साहब ने बताई, मैंने 10 बोले, एक गलती हो गई ना, 2 2 5 वाली। अब टीचर कितने नंबर देगा मुझे? टीचर को मुझे कितने नंबर देने चाहिए ये बताओ मुझे? क्यों नहीं देना चाहिए? 5 और 5 10 नहीं होते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, 5 और 5 कितने होते हैं चेतन? क्यों मोहित? 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 और 10 20 और 20 40 40 80 80 160 160 320 320 640 640। फिर भी मुझे गलत बोलते हो आप। इतने सब सही उत्तर दिए, इतने सब राजकुमार जी सही उत्तर दिए, और आपके ये जो अशोकनगर वाले गलत बोल रहे हैं। मैं तो भैया बंबई चला है। तो एक काम करो, एक गलती हुई है, आप 2 नंबर काट लो 1 की जगह, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो न्याय करो। 2 काट लो, 3 काट लो, कितने काटोगे? कितने काटेंगे बहनें, कितने काटेंगे? चलो इनकी तरफ से तो कुछ हमें करुणा न्याय मिल नहीं रहा है, आप ही बता दो अपनी तरफ से कितने काटोगे आप? ये भी पूरे काटेंगे। कल का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता है। क्यों कटेंगे पूरे? बोलो साहब, क्यों कटेंगे पूरे? क्या मूल में भूल हो गई? क्यों कटेंगे पूरे? अब मैं समय सार भी पूरा स्वाध्याय कर लिया, मैंने प्रवचन सार भी पूरा पढ़ लिया, 1 से लेकर 19वीं वक्त तक पूरा गुरुदेव का पढ़ लिया मैंने पंचास्तिकाय भी पढ़ लिया, मैंने नियम सार भी पढ़ लिया, मैंने सब पढ़ लिए। गलती कहाँ हुई? कि ज्ञान स्वभाव में बैठ के पढ़े नहीं, पर्याय में बैठ के पढ़े, तो वो 2 2 4 की जगह 2 2 5 कर दिया। अब 5 और 5 10 कर, तू 14 गुण स्थान को भी जान ले, मार्गणा स्थान को भी जान ले, जीव के भेद प्रभेदों को भी जान ले, कसायों के क्रम को भी जान ले, विकारी अविकारी भावों को भी जान ले। कुछ नहीं होगा, शून्य मिलेगा, संसार मिलेगा। प्रथम में प्रथम अभ्यास कहां करना है? बोलो कहां करना है मोहित? ये जो मैंपना है देह में, इस देह के मैंपने को हटाना है और ज्ञान स्वभाव में मैंपना लाना है। और उसके बाद जितना अभ्यास करोगे, अनुपम क्या है, कनक, वो एक संयम में त्याग में आता है ना, नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। कौन सी है? त्याग की पूजन है ना? किसकी है? उत्तम तप की है कि त्याग की है? जो भी उत्तम तप की होगी। तो वो कहते हैं कि जब एक बार ज्ञान स्वभाव में मैंपना आ गया, वहां भेद विज्ञान प्रारंभ हो गया, तो जितना भी शास्त्र अभ्यास है, जितने भी जिनवाणी का अभ्यास है, वो सब अनंत कर्मों की निर्जरा का हेतु बन जाता है। और जहां मैंपना वहां नहीं आया, तो
तो प्रशस्त कर्म बंध तो होता है, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने के काल में परिणामों में बहुत मंदता होती है। सबसे उत्कृष्ट पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध होता है, पर भव के अभाव रूप जो मिथ्यात्व को काटना है वो नहीं करता है। उसके लिए सबसे पहले ये जो देह में एकत्व बुद्धि है, देह की एकत्व बुद्धि को सबसे पहले तोड़ना है। और मैं पने की, इसलिए तो बात कही ना कि वो इंद्र अहमेंद्र आदि भी विषय अनुराग से विषयों में रक्त रहते हैं, ऊपर आया था ना। पर वो क्यों सम्यक दृष्टि है? क्योंकि श्रद्धान में उसको दुख रूप जानते हैं, उनको सच्चे सुख स्वरूप अपने आत्मा का परिचय है, ज्ञान है। ख्याल में आ रहा है ना? अभ्यास का जो हम जो प्रतिदिन ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये वास्तव में प्रैक्टिकल प्रारंभ करने के लिए चर्चाएं हैं, ये सुनने के लिए चर्चाएं नहीं हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो वास्तव में वस्तु का स्वभाव हमारे निकट आता चला जाएगा और हमारे पास कोई मौका भी नहीं है इसके अलावा। कैसे समझाएं, क्या करें? पूज्य गुरुदेव श्री की तो करुणा क्या कहें, हम समझता नहीं है जी, क्या कहें क्या कहें। हाथ में है भगवान, आत्मा हाथ में है, स्वयं भगवान है। इतनी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय को ऐसे ही खोए दे रहे हैं हम। हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। विषय भोगों में, अरे जाने दो, विषय भोगों की बात ही नहीं है। बात तो इस बात की है कि जो मैं हूं उसको समझने में मुझे सबसे ज्यादा परेशानी है। उसको समझने के लिए मेरा चित्त तैयार नहीं है। बाकी सब चीज को समझने के लिए तैयार है। गुण स्थान मार्गणा स्थान को समझने के लिए तैयार है, पूरा भूगोल समझने को तैयार है, पूरा प्रथमानुयोग समझने को तैयार है, सारे जिनागम के अनुसार सारी व्रत तप संयम आदि की क्रिया करने को मैं तैयार हूं। पर आत्मा समझने को, आत्मा रूप होने को मेरा मन तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा संकट अभी माथे पर खड़ा हुआ है। इस बात को, उसको संकट समझ करके जितनी जल्दी हो सके उसका विचार करके उसको दूर करने का प्रयत्न करो कि मेरे उपयोग में आत्मा के प्रति, मेरे स्वभाव के प्रति किसी दूसरे की बात नहीं है। मेरा ही स्वभाव मेरी मुक्ति का दाता है, कोई दूसरा मेरी मुक्ति का दाता है नहीं। देखो लिखा ना यहाँ, परंतु ऐसा है नहीं, यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। अब इसको पूरा आप लोग पढ़ लेना, मैं तो अपने प्रकरण पे दोबारा आ रहा हूँ, 243 पेज पे दोबारा आ जाओ, इसको पढ़ लेना पूरा। तो जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है ना, क्यों हमारे अज्ञान से उत्पन्न होती है, ये टोडरमल जी ने इसका पूरा विस्तार, ये चौथे अधिकार में ये इष्ट अनिष्ट कल्पना का विधान, मिथ्या कल्पना का विधान, उसमें पूरा आप घर जाके इसका अभ्यास कर लें। अब अपन और आगे चलते हैं। तथा इसी श्रद्धान से, किसी श्रद्धान से, कौन से श्रद्धान से? जो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना है ना, इसी श्रद्धान से इसके उदासीनता भी कैसी होती है? उदासीनता द्वेष बुद्धि रूप होती है। कैसी होती है? द्वेष बुद्धि रूप होती है। द्वेष तो कषाय है, पाप रूप कषाय है। और हम तो कहते हैं उदासीनता तो मोक्ष की जननी है, मुक्ति की सहेली अकेली उदासीनता, पराधीन सपने सुख नहीं, ऐसे अपने कुछ वाक्य है ना, बहुत उत्तम वाक्य हैं। तो वो कहते हैं कि उदासीनता तो हुई, पर उस उदासीनता के पीछे कारण क्या है? उस उदासीनता का कारण क्या है? खबर है क्या कारण है? उस उदासीनता का कारण पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना है। उस उदासीनता का कारण मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या भाव है, मिथ्या कल्पना है। इसलिए वो उदासीनता मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। इसलिए वो उदासीनता द्वेष रूप है। समझ में आ रही है ना बेटा? ख्याल में आ रही है ना? देखो, तथा इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। किसी को बुरा जानना उसका नाम द्वेष है। अब देखो आगे,
कोई कहेगा, मैंने टोडरमल जी की बहुत उत्तम शैली है, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। ये तो तुमने अज्ञानी की बात कर ली, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात कर ली। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो भी तो मोक्ष मार्ग इसी पथ से जाते हैं ना। सम्यक दृष्टि जीव भी वृत्त संयम अंगीकार करता है, सम्यक दृष्टि जीव भी घर गृहस्थी छोड़ता है, सम्यक दृष्टि जीव भी विषयों से अनुराग छोड़ता है, सम्यक दृष्टि जीव भी वृत्त संयम करता है, सम्यक दृष्टि के जीव के भी शरीर का शोषण होता हुआ देखा जाता है, वो शरीर की चिंता नहीं करता है, उपसर्ग होता रहे, उपसर्ग के काल में भी वो दिखता नहीं, अपनी अपनी भूमिका में लगा लेना। समझ में आ रही है ना बात को? तो ये जो आप कह रहे हो कि ये उदासीनता द्वेष बुद्धि की है, इसलिए मिथ्यात्व के कारण है, पर सम्यक दृष्टि को तो मिथ्यात्व नहीं है ना। अतुल समझ में आ रही है ना? सम्यक दृष्टि को तो मिथ्यात्व नहीं है ना, तो वो भी तो छोड़ता है। तो वो छोड़ता है, फिर क्या? हमारे पास तो बहुत होता है ना, हमारे पास वो भी करता है, इसलिए मैं करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है? उसने भी तो नहीं किया, उसने भी तो किया। ये बोलते कि नहीं बोलते हैं? अपने यहाँ अपन एक्सक्यूज लेने के लिए, अपने को रास्ता लगाने के लिए, साहब उसने भी किया तो मैंने भी कर दी, तो मतलब उसने गलती की तो तुमने भी गलती कर दी, तो गलती नहीं रही, गलती माफ हो गई। क्यों ऐसा होता है क्या वस्तु व्यवस्था में? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि सम्यक दृष्टि भी करता है ऐसा, सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी छोड़ता है। तब उसका उत्तर बहुत सुंदर पंडित टोडरमल जी देते हैं। इस उत्तर को बहुत ध्यान से समझना है। क्या कह रहे हैं देखो, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते। देखना कितना शानदार उत्तर आ रहा है यहां से वस्तु व्यवस्था का। रोमांच आ जाए, आंखें खुल जाएं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। किसको जानते हैं? पर द्रव्य के निमित्त से अपने अंदर में जो राग भाव उत्पन्न हुआ है, उस राग भाव को बुरा जानते हैं, पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते। दोनों में बड़ा फर्क हो गया। फर्क हो गया कि नहीं हो गया? एक ने राग भाव को बुरा जाना और एक ने पर द्रव्य को बुरा जाना। अब तकलीफ कहां हुई? दोनों, एक ने पर द्रव्य को बुरा जाना और एक ने उस पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले या अपने राग भाव को बुरा माना। तो अब कौन किसके साथ न्याय करे? दूसरी बात अब समझना कि जिसने पर द्रव्य को बुरा माना तो पर द्रव्य तो बुरा होता नहीं है, और उसने अज्ञान से पर द्रव्य को बुरा माना तो उसको तो सजा मिलने वाली है। ये तो बात नक्की हो गई। क्यों हो गई ये बात नक्की? क्योंकि पर द्रव्य भला बुरा नहीं होता है। ये बात तो सच्ची हो गई, पक्की हो गई ना। अब जिसने अपने राग भाव को बुरा माना, वो राग भाव बुरा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्यों राग भाव बुरा होता है? क्योंकि राग भाव जब ही उत्पन्न होता है जब उसने अपने स्वरूप को छोड़ा हो, तो ही राग भाव उत्पन्न होता है। अगर स्वरूप को न छोड़ा हो तो राग भाव उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आए? स्वरूप को छोड़ा हो तो ही राग भाव उत्पन्न होगा, स्वरूप को नहीं छोड़ेगा तो राग भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो वो जानता है कि मेरी गलती क्या हुई कि मैंने अपने ज्ञायक स्वरूपी स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया। अब वो राग भाव चाहे प्रशस्त हो और चाहे अप्रशस्त हो, उस राग भाव के निमित्त चाहे देवगुरु धर्माधिक हो और चाहे उस राग भाव के निमित्त बाह्य विषय कसादी हो, वो समस्त राग भाव को हे जानता है। नहीं आई समझ में? पीछे समझ में आ रही है? नहीं आई अभी उदाहरण देके समझाता हूं, अभी आ जाएगी अतुल तुम्हें समझ में। घर में हम शाम को रोज 8 बजे आ जाते हैं घर पे, 10 बजे आ जाते हैं अपने घर पे। अब एक दिन 12 बज गए,
फोन किया नहीं धर्मपत्नी को कि भाई लेट आने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है? तो पहुंच तो गए घर पे, दरवाजे की घंटी बजाई, खोलो, पहले तो घंटी नहीं सुने, बहुत देर तक घंटी नहीं सुनी, समझ गया आज तो कुछ चक्कर कोई दूसरा ही है। 1 घंटी सुनने वाले आजकल 10 घंटी नहीं सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रदीप जी और प्रिपेयर हो गए दिमाग से। तो फिर थोड़ी देर बाद बंद दरवाजे में आवाज आई, कौन? तो मैंने कहा हम ही तो हैं, और कौन? क्या काम है? अब अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को बताओ कि क्या काम है। तो भाई घर में आना है, तो बोले कि ये कोई आने का टाइम है क्या, देखना। अब हुआ क्या था कि 2 घंटे चले गए थे साले साहब के साथ, दोस्तों के साथ नहीं गए थे। किसके साथ चले गए थे? साले साहब के साथ। आने का क्या करूँगा, तेरे भाई ने मुझे 2 घंटे अटका दिया, तब मैं क्या करूँ? अब दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बोलो दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? 1 मिनट में खुल गया। क्यों खुल गया? क्यों खुला? अच्छा अब समझना। 7 दिन बाद फिर वही गलती हुई, फिर वही प्रश्न कौन, फिर वही उत्तर कहा क्या काम है। तो भाई क्या हुआ कि भाई दोस्तों ने अटका लिया था, रह गया, वो माने नहीं, सिनेमा ले गए। समझना, एक काम करो, दोस्तों के घर पे ही रहो, 2-4 दिन बाद आ जाना। अब मुझे बताओ प्रदीप जी, मैं 10 बजे आने वाला, जिस दिन साले के साथ गया उस दिन भी 12 बजे लौटा, तो घर से तो बाहर ही रहा ना। और जिस दिन दोस्तों के साथ गया उस दिन भी 12 बजे लौटा, पर घर से तो बाहर ही रहा ना। तो एक में एंट्री मिल गई, एक में नहीं मिली, ऐसा क्यों? अगर घर से बाहर की अपेक्षा से दोस्त देखो तो मेरा बराबर है, उसमें चाहे साला निमित्त हो कि चाहे दोस्त निमित्त हो। अतुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ गई होगी, ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? उसमें कोई भी निमित्त हो, तुम घर से बाहर रहे ना। अब मैं क्या कहता हूं, साहब घर से बाहर रहा, देवसास गुरु की भक्ति में था, वाह वाह वाह, तुझे क्षमा मिलेगी। घर से बाहर रहा ना, कर्म बंध कहता है तू कहीं भी रहा हो, आत्मा से बाहर रहा तो बंधन तो होगा होगा और होगा। अब मैं घर से बाहर रहा, पाप भावों में रहा, तो क्या होगा? वहां बंधन होगा कि नहीं? वहां और बंधन होगा। बंधन तो होगा, बंधन दोनों जगह होगा, निर्बंध कहीं नहीं होगा। क्यों? मेरा अपराध क्या है? दोस्त के पास जाना, साले के पास जाना, वो दोनों ही एक से अपराध की श्रेणी में है। क्यों अपराध की श्रेणी में? कि तुम 2 घंटे घर से बाहर रहे। पर दुनिया क्या करती है? एक को अपराध मानती है और एक को अपराध। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो क्या कह रहे हैं यहां, सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते। क्या जानते हैं? अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। क्या छोड़ते हैं? आप राग भाव छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? सम्यक दृष्टि परद्रव्य को नहीं छोड़ते हैं, राग भाव को छोड़ते हैं। इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। राग छूटा तो राग के कारण से जो परद्रव्य का संयोग था, उस संयोग को निश्चित रूप से छूटना ही पड़ता है। संयोग रह नहीं सकता, क्योंकि संयोग को रोकने वाला वो राग था। जब सम्यक दृष्टि का राग बुरा जाना, राग को छोड़ा, तो परद्रव्य भी छूट गया। छूट गया, अनिष्ट नहीं माना। समझ गया ना? इष्ट नहीं माना। राग भाव को छोड़ा तो परद्रव्य छूट गया। तो मिथ्या दृष्टि परद्रव्य को बुरा मानता है और सम्यक दृष्टि राग भाव को बुरा मानता है। और है कौन बुरा? कौन बुरा है?
राग भाव क्यों बुरा है? क्योंकि वह अपनी आत्मा की स्वरूप की विराधना से राग भाव उत्पन्न होता है, इसलिए राग भाव बुरा है। राग भाव को बुरा क्योंकि वो स्वरूप परिपूर्ण है, उसको अन्य रंच मात्र भी किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। ऐसा जब अंदर में श्रद्धान होता है तो राग भाव अपने आप छूट जाता है, उत्पन्न ही नहीं होता। देखो, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से तो कोई परद्रव्य, वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं, परद्रव्य तो परद्रव्य है। कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है। ये चर्चा तो अब हम कल करेंगे, पर आज क्या सीखा हमने ये बता दो। आज क्या सीखा, क्या विचार किया? पहला अभ्यास किसका करना है? देह में से आत्मबुद्धि तोड़ने का अभ्यास करना है। अगर देह में से आत्मबुद्धि तोड़ने वाला भेद विज्ञान का अभ्यास प्रारंभ हो गया, और वो किसके बल से होगा, किसके आधार से होगा? कि सामने कोई वस्तु होगी तो होगा, जब तक सामने वस्तु नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और सामने वस्तु होगी तो 100% हो जाएगा। सर्कस देखा है? सर्कस 3-4 मिनट है मुझे। सर्कस देखा है क्या नहीं सबने? अब तो कम हो गए, पहले तो बहुत, हमारे ज़माने में तो बहुत आते थे। तो उसमें एक जिम्नाजियम होता है, जिम्नेजियम समझते हैं ना? वो जो कलाकार है वो यहाँ से झूला जाता है ऐसा ऊपर, और उस पर से लटक के वहाँ जाती है, पीछे से उधर से कोई आता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो फिर वहाँ चली जाती। समझ गए ना आप? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, सर्कस का याद आ गया, स्मृति में आ गया ना सबकी? अब देखना कि ऐसे वो जाती है और वो पीछे से आता है और वो ऐसे पलटती है और पलट करके उसका हाथ पकड़ लेती है। जो मास्टर होता है ना, वो दूसरे झूले से सामने की बाजू से आता है, और ये जो कलाकार है वो इस बाजू से जाती है, और वो मास्टर है वो बैक से आता है उसके। तो वो ऐसे पलटती है और पलट करके उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कैसे पलट जाती है, कैसे हाथ पकड़ लेती है? कभी विचार किया? क्योंकि उसको पता है कि पीछे है तो हाथ छोड़ देती है। अगर मुझे कोई पीछे पकड़ने वाला नहीं है तो हाथ नहीं छूटेगा। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या, उसको छोड़ने का साहस कैसे जागृत होता है? उसको छोड़ने का साहस कैसे जागृत होता है? कि उसको पीछे पकड़ने वाला उस क्षण मौजूद है, छोड़ूंगी तो पकड़ने वाला मौजूद है। तो उसका जो बराबर अभ्यास है आने जाने का, और दूसरे कलाकारों के साथ वो जो उनका मास्टर होता है वो बराबर देख के उसके जो मन की शंका है, गिरूंगी तो नहीं, और 50 कलाकार आते जाते रहते हैं और कोई भी नहीं गिरता है, तो उसके बाद वो भी निर्भय होके जाती है, पलटती है और उस मास्टर का हाथ। समझ में आया क्या करना है? कैसे छूटेगी देह में एकत्व बुद्धि? सब ज्ञानियों की ओर देखो, हमारे जैसे ही गृहस्थ थे, हमारे जैसे ही थे भगवान महावीर स्वामी भी, हमारे ही जैसे थे 24 तीर्थंकर। उन 24 तीर्थंकर के शासन काल में जाने वाले असंख्यात मुनिराज भी हमारे जैसे ही गृहस्थ थे। सबने कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त किया? सबने कैसे देह में एकत्व बुद्धि छोड़ी? सबने कैसे मोक्ष मार्ग लिया? तो जैसे ही उनके मोक्ष मार्ग की दृष्टि जाएगी तो मेरी जो देह में एकत्व बुद्धि है और आत्मा मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, उनके उदाहरणों से, आत्मा के निर्णय से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से मेरे अंदर में वो श्रद्धान बलवान होने लगेगा कि नहीं, वस्तु तो है, वस्तु तो है। अरे इस जन्म से पहले भी मैं था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। इस जन्म के बाद भी, इसके मरण के बाद भी मैं तो रहूंगा। जो था और जो रहेगा वो इस देह वाला तो नहीं रहेगा, वो तो कोई अन्य ज्ञायक स्वभावी ही वस्तु है। थोड़ा सा ऐसा विचार करने का पुरुषार्थ हम जागृत करेंगे तो हमारी जो एकत्व बुद्धि अभी प्राप्त पर्याय में है, इस देह स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में है,
वो एकत्व बुद्धि उस अरूपी आत्मा का निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगी। और जैसे जैसे हमें आत्मा का निर्णय अंदर में बढ़ता जाएगा, शक्ति की वृद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देह में एकत्व बुद्धि, इस पर्याय में एकत्व बुद्धि अपने आप मंद होती जाएगी और टूट जाएगी। तो ये पहले 2-2-4 वाली प्रक्रिया को तत्वाभ्यास के बल से सबसे पहले करना, ये तो हुआ आज के दिन का पहला होमवर्क, समझ गए। और दूसरा क्या है? पर द्रव्य बुरा नहीं होता है। क्या बुरा होता है? अपना राग भाव ही बुरा होता है। राग भाव छूटता है तो पर द्रव्य नियम से छूट जाता है। अब सारी की सारी बाजू आपके पाले में आ गई बाजी। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य को दूर करना आपके हाथ की बात नहीं है, अपने राग भाव को दूर करना वो अपने हाथ की बात है। इन दो का बराबर विचार करना। हर रोज कुछ ना कुछ हम नया भेद विज्ञान के इन सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा हम परिमार्जन करते रहेंगे, समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हमें कुछ करना है, हमें अपने आत्मा के निकट पहुंचना है। हमें सुनना मात्र नहीं है, हमें सुन करके जिनवाणी की बात को सुन करके उसका भाव भाषण करना है, हमें प्राप्त करना है। प्राप्त किया तो किया, नहीं किया तो कितना भी हो सब शून्य है। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। समझ में आया? वणिक वृत्ति समझते हैं ना? वणिक माने बनिया बुद्धि। सारा जगत बनिया बुद्धि रखता है। बेटा बहुत मेहनत की, पापा बहुत मेहनत की, 8 घंटे पढ़ता रहा। बेटा रिजल्ट क्या आया? अगले साल फिर पुरुषार्थ करूंगा। हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या पिताजी बहुत उसको शाबाशी देंगे? क्या कहेंगे? चल बहुत हो गई पढ़ाई, ये दुकान संभाल, सुबह 11 बजे 10:30 बजे खोल और शाम को बराबर, और तेरा टिफिन नौकर लेके पहुंचा देगा, अब कुछ हमें नहीं करना। तो वो कह रहा है कि मैंने 8 घंटे रोज मेहनत की, रोज इतना किया और सच्ची में की। तो क्या कहते हैं पिताजी? छोड़ तू। क्यों? जगती वणिक वृत्ति है रखती, बनिया बुद्धि रखती है। काम नहीं, तूने 8 घंटे मेहनत की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। परिणाम निरखती, फेल हुआ के पास ही बता। समझ में आया ना? अब तुमने कही हमने साहब खूब स्वाध्याय किया, खूब गुरुदेव का टेप सुना, खूब सुबह से शाम तक पूजा भक्ति की, हम तो साहब पूरा मनुष्य पर्याय में यही करते रहे। वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया, नहीं किया, आ जाओ संसार में आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, तुमने 8 घंटे मेहनत की है, देवगति की चाबी तुम्हें दे रहे हैं, टाइम पे जाओ और टाइम पे आ जाओ, और उसके बाद जो हो सो हो जाएगा। ख्याल में आ रही है ना? तो हमें परिणाम पर पहुंचना है। हमारा लक्ष्य आत्मानुभूति होना चाहिए, हमारा लक्ष्य स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धान, अपनी निधि की अनुभव, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुनना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर सुनना मात्र लक्ष्य हुआ तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी।